तो बाबू ये सवाल कहता है कि टू चार्जेस ऑफ प्लस q यूनिट्स आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड बिटवीन देम, एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है A, यहाँ पर एक चार्ज q1 रखा हुआ, उसकी वैल्यू कितनी है प्लस q। एक दूसरा पॉइंट है B, जहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है q2, जिसकी वैल्यू कितनी है, उसकी भी वैल्यू कितनी है प्लस q। बोल रहा है कि एक चार्ज है जिसका वैल्यू कितना है छोटा q, और वो कहीं इन दोनों चार्ज के बीच में रखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि इस q का पोजीशन क्या होना चाहिए और इस q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये पूरा सिस्टम किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। अब अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज कितना होना चाहिए, 0। तो सबसे हम पहले शुरू करते हैं इस वाले चार्ज से जो बीच में रखा हुआ है। मान लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है r, और ये वाला चार्ज q1 चार्ज से कितनी दूर पे रखा हुआ है, a डिस्टेंस दूर पे रखा हुआ है। तो अगर इस q वाले चार्ज पे नेट फोर्स ड्यू टू फोर्स a एंड ड्यू टू फोर्स एट पॉइंट चार्ज b, अगर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स अगर इस q पे 0 आता है तो ये चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो चलो हम लोग निकालते हैं। तो फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू q1 कितना होगा, k q1 q बाई a स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो ये कितना होगा, अलोंग। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर इस पॉइंट को O मान लें तो अलोंग OB। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज q ड्यू टू चार्ज q2 ये कितना होगा, k q2 q बाई ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस a का होल स्क्वायर। और चूंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग OA। तो हम देख सकते हैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अलग अलग है और डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर नेट फोर्स 0 आता है इस पॉइंट पे तो ये Q वाला चार्ज किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। चूंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q2, देन द चार्ज Q विल बी इन इक्विलिब्रियम। फॉर चार्ज Q to be in equilibrium क्या होना चाहिए, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1 कितना है, k q1 q बाई a स्क्वायर, एंड फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2 कितना है, k q2 q बाई r माइनस a का होल स्क्वायर। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। k q1 कितना है प्लस q, फिर ये चार्ज q बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू k q2 कितना है, ये भी प्लस q है, q बाई r माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो k q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये छोटा q भी कैंसिल हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई a स्क्वायर इज 1 बाई r माइनस a का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो हम लिख सकते हैं 1 बाई a इज इक्वल टू 1 बाई r माइनस a। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो r माइनस a इज इक्वल टू a, r इक्वल्स टू 2a। तो a यहाँ से कितना निकल के आएगा, a इक्वल्स टू r बाई 2। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो q चार्ज है ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये तो हम लोगों ने क्या देखा, ये कितना निकल के आया था, r बाई 2। तो मतलब ये जो चार्ज है q ये कहाँ रहना चाहिए, दोनों चार्ज के एक तरह से मिड पॉइंट पे रहना चाहिए। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, r बाई 2। अब अगर हम देखें सवाल क्या बोला गया है, q को ऐसे पॉइंट पे रखना है कि पूरा सिस्टम भी किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए और ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम हम कह सकते हैं F नेट
ऑन चार्ज Q1 या फिर आप कहो F नेट ऑन चार्ज Q2 मस्ट बी 0। कहने का मतलब इस वाले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है और इस वाले चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 0। तब हम कह सकते हैं ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो चलिए पहले निकालते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q ये कितना हो जाएगा K Q1 Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Q1 चार्ज एंड Q, ये कितना हो जाएगा A। तो ये कितना आ जाएगा K Q1 की वैल्यू कितनी है Q की वैल्यू Q ही है बाई A स्क्वायर। क्लियर है क्या? अच्छा, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं अलॉन्ग ओ ए। सिमिलरली अब इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ये कितना हो जाएगा K Q1 Q2 बाई दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है R का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अच्छा, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या हो जाएगा अलॉन्ग, वो डायरेक्शन में क्या है अलॉन्ग ओ ए। अच्छा, अब दोनों फोर्स है और दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है सेम। पर देखा जाए ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जब इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो 0। तो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स Q की वजह से इस तरफ और एक फोर्स Q2 की वजह से, वो भी क्या है इस तरफ। अगर दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं ये वाला चार्ज किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो फॉर चार्ज Q1 टू बी इन इक्विलिब्रियम FQ1 Q वेक्टर प्लस FQ1 Q2 वेक्टर कितना आना चाहिए 0। अच्छा, Q1 Q का वैल्यू कितना है K Q बाई A स्क्वायर और Q1 Q2 का वैल्यू कितना है K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ हमने पहले ही बोल दिया है एक इसके बराबर है R बाई 2 के बराबर है। तो एक जगह पे हम R बाई 2 पुट कर सकते हैं। तो K Q एक जगह पे क्या पुट करेंगे R बाई 2। तो R स्क्वायर और बाई में जो 2 का स्क्वायर था वो ऊपर चला गया, हो गया 4 प्लस K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम ये वाले टर्म को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कट गया, K कट गया K से, ये Q कैपिटल Q कट गया, एक कैपिटल Q इधर से। तो अल्टीमेटली 4Q किसके बराबर आया माइनस Q के। तो ये Q की वैल्यू कितनी आई माइनस Q बाई 4। देखो ये चार्ज जो था ये होना कहाँ चाहिए, ये होना चाहिए था मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए थी माइनस Q बाई 4। अब देखिए अगर ये नेगेटिव होगा तो इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ और इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। तो ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम पे हुआ। और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपने से दूर भेजेगा। तो ये वाला भी चार्ज इक्विलिब्रियम पे होगा। सिमिलरली ये पूरा चीज़ अप्लाई होगा इस वाले चार्ज की वजह, इस वाले चार्ज पे भी। तो हम कह सकते हैं Q कहाँ रखना पड़ेगा हमें R के मिड पॉइंट पे और इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए माइनस Q बाई 4। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू।